हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज्वाला सिंह जी मौजूद हैं। यशस्वी जायसवाल के कोच हैं, मेंटोर हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू इंडिया न्यूज एक्स। सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल का जो करियर रहा है या फिर अभी तक का जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, और ये आईपीएल 2025 किस तरीके से उनके लिए रहने वाला है? ऑलवेज जब भी आप क्रिकेट खेलते हो तो हमेशा हमेशा मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज जो आपने कल कर दिया वो पास्ट है और उसी के बेसिस पे आज आप उस लेवल पे खेल रहे हो। तो बेसिकली मैं हमेशा एक ही मंत्रा देता हूँ कि जीरो से स्टार्ट करो, और जब भी आप ग्राउंड पे जाओ तो आप ये सोच के जाओ कि यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू बैक दैट फीलिंग। तो यस, मुझे लगता है कि अगेन ये आईपीएल नया सीजन 18वां साल है और ये नया ऑक्शन हुआ है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बने हैं, बिगड़े हैं। तो मैं हमेशा उसको एक ही चीज बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि नाउ यू हैव टू शो दैट कि आप जो आपने लास्ट ईयर किया वो पास्ट है, अभी फिर से आपको स्टार्ट करना है एंड अगेन आपको बेस्ट बनना है। सर, अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो एक ऐसी चीज जो उनको सबसे अलग बनाती है और प्लेयर से, क्योंकि आपने तो हमेशा से उनको प्रैक्टिस करते हुए, रोते हुए, हंसते हुए देखा है, तो एक एक चीज जो उनको सबसे बेहतर बनाती है एज अ प्लेयर। आई थिंक माइंड सेट, बिकॉज मैंने जब उसको लिया था 2013 में, तो मैंने उसका एटीट्यूड देखा था, क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले लोग बहुत होते हैं। बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बॉल को हिट करते हैं, बट बहुत ही कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो प्रेशर में उस बॉल को उसी तरीके से हिट करते हैं। तो उसका जो माइंड सेट है और जो हमने मेहनत किया है, क्योंकि मैं हमेशा उसको स्टोरी शेयर करता था। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव बीन विद लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, तो मैं हमेशा उसको दो चीजें बताता था कि ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है। इस रास्ते से आप जाओगे तो लंबा जाओगे, और इस रास्ते से जाओगे तो मे भी थोड़ा तेज जाओगे लेकिन आगे नहीं जाओगे। तो मैं हमेशा उसको फेलियर और सक्सेस स्टोरीज बताता था और उसको उस सिचुएशन में भी डालता था। और मुझे लगता है वो जो हमने शुरू से किया है, और उसको एक चीज और बोलता था कि मुंबई में क्रिकेट खेलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुंबई की टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि आप इंडियन टीम में जगह मिल जाती है लेकिन मुंबई में नहीं मिलती है। तो वो हमेशा परफॉर्मेंस करके आ गया है बिकॉज ऑफ हिज माइंड सेट। मैं उसको मेंटली बहुत रेडी करता था, क्योंकि मैं उसको बोलता था कि लाइफ में एक या दो चांस ही मिलता है, अगर आप कर गए तो आगे जाओगे, नहीं तो फिर से जीरो पे ही रहोगे। तो मुझे लगता है उसका जो अप्रोच है, उसका माइंड सेट है, उसका जो गोल सेटिंग है, बहुत ही क्लियर है, और वही उसको डिफरेंट बनाता है। और अगर एज अ प्लेटफॉर्म भी बात करें आईपीएल में, तो हमने देखा है जो प्लेयर्स बेहतर नहीं कर पा रहे थे इंटरनेशनल में, उन्होंने कमबैक किया है आईपीएल से। तो कैसे देख रहे हैं आईपीएल के बाद सिलेक्शन जो इंडियन क्रिकेट टीम में किस तरीके से राह जो है वो भी आसान हो जाती है? सिलेक्शन वगैरह के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, और मैं सारे प्लेयर्स को ये बोलता हूँ कि सिलेक्शन इज नॉट योर चॉइस। और सिलेक्शन, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सिलेक्शन, हम जैसे एक मॉल में जाके एक कोई कपड़ा लाते हैं, बाकियों को फेंक देते हैं। जो हम कपड़ा फेंक देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई और नहीं खरीदेगा। तो सिलेक्शन जो होता है किसी और की चॉइस होती है, वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं। हमको हमको हमारा काम करना है, परफॉर्म करना है और डोमिनेट करना है, वही एक रास्ता है। अगर आप किसी के काम के रहोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करेगा। फेवरेट्स कौन सी होने वाली है आईपीएल 2025 की? बहुत डिफिकल्ट है, अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। यशस्वी की राजस्थान रॉयल्स हमेशा फेवरेट रहेगी, लेकिन अगर टीम स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे लगता है 3-4 टीमें हैं, मे बी एक मुंबई इंडियंस, ऑलवेज हैदराबाद, यू कैन से केकेआर एंड आरआर। आई थिंक ये 3-4 टीमें जो हैं, मुझे लगता है कि इसमें से कोई एक टूर्नामेंट जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखिए, इस बार का जो आईपीएल है वो इंटरेस्टिंग तो रहने वाला है, साथ ही कई सारी ऐसी टीमें हैं जो और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई इस बार नजर आएंगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली।